हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस में। दोस्तों, ये कोई लेक्चर नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और आप इसे समझ लीजिए। क्योंकि जो आपका क्लास 11th है, अब 11th का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करने का समय आ गया है। क्योंकि अब जो कक्षा 10 तक था वो सीमित सब्जेक्ट था, उसमें सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जानकारी दिया जा रहा था। लेकिन जो क्लास 11th है इसमें आपका जो चैप्टर है उसके बारे में डीपली नॉलेज लेना है। और आपकी जो सफलता की शुरुआत है अब यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कक्षा 10 तक चीजें कॉमन होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सत्र 2023-24। इसका मतलब है कि आप लोग 2023 में क्लास 11th में एंट्री कर रहे हैं और 2024 में आप क्लास 11th को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले आपको जो बायोलॉजी है, जैसा कि आपको, यदि आप हमारे रेगुलर ऑडियंस है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आपको कक्षा 10 में कुछ बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे जो आपको परीक्षा में मददगार साबित हुए होंगे। तो कक्षा 11 का जो बायोलॉजी है, जो क्लास 11th का जो बायोलॉजी का जो चैप्टर्स है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें आपको देखिए, ये जो चैप्टर है, जो आपका बायोलॉजी का बुक है वो 5 इकाई में बटा है। पहला इकाई है सजीव जगत की विविधता, दूसरा है जंतु और पौधों की संरचना। ये सिर्फ आपकी इकाई है और इकाई के अंतर्गत आपके चैप्टर है। तीसरा इकाई है कोशिका संरचना एवं कार्य, और चौथा इकाई है पादप कार्यकी, और पांचवा है मानव कार्यकी। इसके बारे में आपको सिर्फ यूनिट के बारे में ही पता चला। अब यूनिट के अंदर क्या है, सजीव जगत की विविधता में हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है। पहला है जीव जगत, सजीव जगत। सजीव जगत इसलिए दिया गया है कि हम लोग सजीव हैं। अगर हम लोग सजीव हैं तो हम लोग के अंदर कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सजीव को प्रदर्शित करती है। क्या जो निर्जीव वस्तु है, अर्थात जो कुर्सी है, वे सजीव क्यों नहीं है, उनके अंदर कौन सी ऐसी लक्षण नहीं है जिसके कारण वे सजीव नहीं है। इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। सजीव जगत जो यूनिट के अंदर पहला चैप्टर दिया गया है उसका नाम है सजीव जगत। जो दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण। आपको पता होगा कि इस पृथ्वी पर और इस ब्रह्मांड में अनेक जीव उपस्थित हैं, और जीव जगत का वर्गीकरण इसलिए दिया गया है जिससे हमें जीवों के बारे में अध्ययन करने में कठिनाई ना हो। आपको पता होगा कि इस पृथ्वी पर बहुत से जीव हैं, हम किन के बारे में, किसके किसके गुण के बारे में समझेंगे। तो उन जीवों को एक वर्गीकृत कर दिया गया है, एक आधार में व्यक्त कर दिया गया है। अर्थात एक जो है उसके संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है, जिसे कहते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आपका तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत। अनेक प्रकार के पादप पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसलिए तो जो हमें पादप के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको वर्गीकृत किया गया और जिसका नाम रखा गया वनस्पति जगत। और चौथा है जंतु जगत। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, उनको आसानी से अध्ययन करने के लिए उन्हें एक जगत में रखा गया जिसका नाम है जंतु जगत। और जंतु जगत के अंतर्गत कई वर्गीकृत किए गए हैं जिसके द्वारा हम जीवों के बारे में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा पहला यूनिट जो है समाप्त हो गया। और जो दूसरा यूनिट है, जो दूसरी इकाई है, उसमें प्रथम चैप्टर दिया गया है पुष्पी पौधों की आकारिकी। जो पुष्पी पौधे हैं उनकी आकारिकी अर्थात उनके संरचना के बारे में बताया गया है। और जो दूसरा चैप्टर है, इस यूनिट में सिर्फ 2 चैप्टर है। एक जंतुओं की संरचना, जंतुओं की संरचना किस प्रकार से होती है, वे कैसे बने होते हैं। उसके बाद इसके साथ हमारा दूसरा यूनिट भी समाप्त होता है। और जो तीसरा यूनिट है कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है, इसका कौन सा कार्य है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो आपको इसमें दिखाए जा रहे हैं। ये चैप्टर इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम पूरे साल किसके ऊपर मेहनत करने वाले हैं, ये इसी चीज को प्रदर्शित करता है। पहला है कोशिका जीवन। कोशिका का क्या जीवन है और हमारे शरीर में कोशिका का क्या महत्व है, इसके बारे में हम समझेंगे। और इसके बाद जो अगला है जैविक अणु। जो बायोमॉलिक्यूल है, जैविक अणु, हमारा शरीर किन किन अणुओं से मिलकर बना है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद जो तीसरा इसमें दिया गया है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या होता है, किस प्रकार से ये अपना कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसी के साथ हमारा तीसरा यूनिट भी समाप्त होता है। और जो चौथा यूनिट है वो पादप कार्यकी है। पादप के कार्य के बारे में, जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि इनको वर्गीकृत करने के बाद इनका एक अलग ही वर्गीकरण कर दिया गया है। पादप कार्यकी में पहला है उच्च पादपों में
प्रकाश संश्लेषण जो उच्च पादप है उनमें कौन सा किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एक होता है उच्च पादप, एक होता है निम्न पादप। इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें जो दूसरा पार्ट है पौधों में श्वसन, जैसे कि आपको पता होगा कि पादप ही श्वसन करते हैं, तो पौधों में श्वसन इसके बारे में पढ़ना है। और जो इसका अगला टॉपिक है पादप वृद्धि, पादप में किस प्रकार की वृद्धि होती है, पादप में किस प्रकार से वृद्धि होती है और कौन कौन से पादप वृद्धि हार्मोन है जो उन्हें वृद्धि करने में सहायता करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद ये है मानव कार्यकी, 5वां यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मानव कार्यकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एमएस क्लासेस पर जुड़े रहिए। और इसमें जो पहला पार्ट है श्वसन, मानव में श्वसन, यहाँ पे स्थान कम था इसलिए हम छोटा छोटा शब्द लिख दिए हैं। जैसा कि आप लोग श्वसन पढ़ के आए हैं कक्षा 10 में, वो अभी बहुत सूक्ष्म नॉलेज है और आपको इसमें बेहतरीन तरीके से अर्थात अच्छे तरीके से डीपली पढ़ाया जाएगा कि श्वसन क्या होता है। और जो इसमें दूसरा चैप्टर दिया गया है उसका नाम है परिसंचरण। जो परिसंचरण होता है किस प्रकार से होता है, मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे क्योंकि यह मानव कार्यकी है, मानव के बारे में ही पढ़ना है। और जो इसका अगला है गमन, गमन के बारे में हम लोग समझेंगे कि गमन क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है और हमारे शरीर में इसका क्या महत्व है, तो गमन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद है तंत्रिका, तंत्रिका न्यूरॉन हम लोग पढ़ेंगे, हमारे शरीर में न्यूरॉन पाए जाते हैं तो ये किस प्रकार से कार्य करेंगे, तो न्यूरॉन के बारे में समझेंगे। और जो लास्ट है रासायनिक समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर है, इसमें रासायनिक समन्वय दिया है। इसी के बाद हमारा जो बायोलॉजी है वो संपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको पता होगा कि हम लोगों ने कक्षा 10 में बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत किया था। जितना कॉन्सेप्ट बताया गया था उसमें कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको एग्जाम में पूछे गए थे, जिससे आपको मदद मिली होगी। आई होप ये जो आपका चैप्टर है ये देखकर आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब जो हमारा चैप्टर है, हम चैप्टर शुरुआत कर देंगे। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है सजीव जगत, उसके बाद जगत का वर्गीकरण, और आपको डेली लेक्चर मिलेगा, सॉरी डेली नहीं, आपको जो समय है समय पर लेक्चर मिलेगा। दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हम बार बार कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यदि आपको कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन पर। और एक खास बात है कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक को आप क्लिक करिए, व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, जिससे आपको समय समय की जो चैनल से रिलेटेड खबर है और जो टॉपिक से रिलेटेड डाउट है वो आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।